अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके पास कहानी 100 साल बाद की 7वीं किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। तो मेरी इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। नूरी के पूछने पर बुजुर्ग ने बताया कि ये बे औलाद नहीं है। इस उम्र में इनको बे औलाद करने वाला कोई और नहीं, वडेरा अल्लाहदाद है। ये 15 साल पहले की बात है। ये दोनों मियाँ बीवी अपने अकलौते जवान बेटे मूसा के साथ हंसी खुशी रह रहे थे कि बदनसीबी ने इनका घर देख लिया। मूसा अल्लाहदाद की हवेली में काम करता था। वो बहुत खूबसूरत था। एक दिन अल्लाहदाद की बेटी ने उसको देख लिया। अल्लाहदाद की बेटी को मूसा बहुत पसंद आया। जात पात और ऊंच नीच के फर्क के बावजूद वो इस पे दिल हार बैठी। एक दिन उसने मूसा से अपने दिल की बात कह दी। मूसा जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। हाँ, इसलिए इसने अल्लाहदाद की बेटी नुसरत को समझाने की कोशिश की कि वो इस बात को यहीं खत्म कर दे, वरना दोनों का अंजाम बुरा हो सकता है। मगर वो पीछे ना हटी। वो रोज किसी न किसी बहाने आ जाया करती और इससे बात करने की कोशिश करती। एक दिन इन दोनों को इनके एक मुलाजिम ने इकट्ठे देख लिया और अल्लाहदाद के कानों में उल्टी सीधी बात डाल दी। बस फिर क्या था, अल्लाहदाद ने किसी से ना पूछा और न सुना। इसने अपने मुलाजिमों को कहकर मूसा को उठवा लिया। 3 दिन बाद मूसा की लाश घर आ गई। नुसरत ने अपने बाप से कहा कि मूसा बेकसूर है। वही मूसा को बात करने पर मजबूर करती थी और उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वडेरे को अपनी पग ऊंची रखनी थी। इसके लिए इसने हमारे अकलौते पुत्र की बलि दे दी। नुसरत को जब मूसा की मौत का इल्म हुआ तो सदमे में इसका दिमाग उल्टा दिया। सुना है वो पागल हो गई थी और अपने बाप और भाइयों को बद्दुआएं दिया करती थी। बूढ़े ने बात खत्म करके अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोला, धी, मैं तो अल्लाहदाद के बच्चों के नाम नहीं जानता था। बस इतना पता था कि इसके 2 पुत्र हैं। तुमने जब बताया कि कमाल नाम का वो लड़का वडेरा अल्लाहदाद का पुत्र था तो मुझे पता चला। बूढ़े की कहानी सुनकर नूरी की आंखें भी भीग गईं। मेरा पुत्र बड़ा सोना था दी। बड़ा बूढ़ा अपने बेटे के ख्याल में गुम नूरी को बता रहा था। मेरे जितना ही कद काठ था उसका, वो हमेशा कपड़ों के एक जैसे 2 जोड़े लाता था। कहता था, अब्बा एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। मरने से कुछ दिन पहले वो ये 2 सूट लाया था। बूढ़े ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए नूरी से कहा। फिर वो मर गया। मैंने ये सूट कभी नहीं पहना, हमेशा संभाल कर रखा। 15 साल से मैं इसे अपने पुत्र की निशानी समझकर संभाल कर रखता रहा और ये मैंने आज ही पहना। पता नहीं क्यों आज दिल किया ये कपड़े पहनने को। बूढ़े ने अपने कपड़ों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जैसे वो अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहा हो। नूरी अचानक ही चौंकी थी। कपड़े का रंग देखकर इसके जहन में फौरन ही किसी का ख्याल आया। इसे याद आने लगा, शायद मोलसक ने भी इसी रंग के कपड़े पहने हुए थे। कहीं मोलसक इस बुजुर्ग के बेटे की रूह तो नहीं, जिसने अल्लाहदाद के बेटे से अपना इंतकाम लिया हो। नूरी के जहन में अजीब ही सवाल उभरा था। फिर वो कब्रिस्तान में भी गया और रात के वक्त ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में कोई इंसान तो नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नूरी ने खुद ही अपने ख्याल की तरदीद भी कर दी, मगर वो जुगनू की तरह चमकती आंखें, नूरी को मोलसक की आंखें याद आई। ऐसी आंखें किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। अगर वो रूह नहीं थी तो इंसान भी नहीं था। फिर कौन था वो अपने ख्यालों में इस कदर खो गई कि इसे याद ही ना रहा वो इस वक्त कहाँ है। बुजुर्ग ने इसे बुलाया तो इसके ख्यालों का सिलसिला टूटा। इसने चौंक कर बुजुर्ग को देखा। धी, क्या सोच रही हो? बुजुर्ग ने कहा तो नूरी ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं बाबा साईं। अगले दिन बुजुर्ग नूरी को इसके घर छोड़ आए। सपेरों की बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मोलसक सीधा अपने मस्कन की तरफ गया। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद कुछ दूर चलकर इसने पीछे मुड़कर देखा था, मगर इस लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। मुतमईन होकर इसने कदम बढ़ाए और अपने मस्कन के करीब पहुंच गया। एक कब्र से टेक लगाकर इसने टांगें सीधी की और आंखें बंद कर ली। जहन के दरीचे में इसी लड़की का तस्वर उभरा और न जाने वो इस वक्त कहाँ पहुंची होगी। पता नहीं वो घर पहुंच भी सकेगी या नहीं। मोलसक चाहता था कि ये इस लड़की को किसी महफूज मकाम तक पहुंचा दे, मगर इसके पास वक्त नहीं बचा था। सुबह होने वाली थी और इसे हर सूरत अपने मस्कन पहुंचना था। ये अगर इस लड़की के साथ चला जाता तो ऐन मुमकिन था इसका भेद खुल जाता। वो हरगिज नहीं चाहता था कि किसी पर इसका भेद खुले। मोलसक जानता ही नहीं था कि नेकी और बुराई क्या होती है और किसी की जान बचाना नेकी कहलाता है। वो नहीं जानता था कि इसने अपनी नस्ल के दुश्मनों की एक बेटी की जान बचाई है। जो भी था, मोलसक ने
नेकी की थी और नेकी कभी भी किसी की रायगा नहीं जाया करती। हो सकता था मुल्क की ये नेकी कभी इसके काम आ जाती। अलबत्ता इंसानी तारीख में शायद ये पहला वाकया था कि इंसानों के दुश्मन कहलाने वाले एक सांप ने चंद दरिंदे नुमा इंसानों से किसी इंसान की जान बचाई थी। वो अपनी असल हालत में वापस आना शुरू हो गया था। चंद लम्हों बाद कब्र से टेक लगाए बैठे एक इंसान की जगह एक लंबे सांप ने ले ली। वो आहिस्ता से सरका और अपने मस्कन में दाखिल हो गया। अल्लाह दाद की हवेली में मातम का समा था। सुबह किसी ने कच्चे रास्ते पर खाली गाड़ी देख ली थी। देखने वाले ने पहचान ली थी कि गाड़ी अल्लाह दाद के बेटे की है। इसने हवेली जाकर इत्तला दी। अल्लाह दाद अपने बंदों समेत वहां पहुंचा। इधर उधर तलाश करने पर उनको एक जगह कमाल और इसके गार्ड्स की लाशें मिल गई। कमाल की आंखों में वहशत थी, जैसे मरने से पहले इसने कोई खौफनाक चीज देख ली हो। दो लाशों का तो बुरा हाल था। इनके स्याह पड़ते जिस्मों से लग रहा था जैसे किसी जहरीले तरीन सांप ने इनको काटा हो। पुलिस बुला ली गई। अल्लाह दाद ने कमाल की लाश के अलावा बाकी तीनों का पोस्टमार्टम करने की इजाजत दे दी। पोस्टमार्टम के बाद इन सबको दफना दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने पता लगा लिया था कि इनमें 2 लोग सांप के काटने से मरे हैं, मगर सांप किसी इंसान के जिस्म में इतना जहर दाखिल नहीं कर सकता जितना इनके जिस्मों में पाया गया था। डॉक्टर्स हैरान थे कि आखिर इन दो को किसने और कैसे इतना जहर दे दिया। एक के बाजू और दूसरे के कंधे पर इंसानी दांतों के निशान भी इनके लिए मालूम थे। यहाँ ऐसा कौन इतना जहरीला इंसान पैदा हो गया है जिसने इन लोगों को दांतों से काटा और सांप की तरह जहर जिस्म में मुंतकिल करके मार दिया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोगों में भी ये बात फैल गई। लोग भी हैरान थे कि ऐसी क्या चीज है जिसने इनको इस बुरी तरह से मारा है। चंद दिन बाद सब भूल भाल गए कि अल्लाह ताला का कोई बेटा कमाल भी है। रात होते ही वो अपने मस्कन से निकल आती और कुछ दूर इधर उधर घूम फिर कर रेत पर लेट जाती थी। रात को ठंडी सी रेत इसे अच्छी लगती थी। इसका दिल करता था वो सुकून से सारी रात यहाँ लेटी रहे, मगर इसे डर था कि कोई उसे देख लेगा। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। इसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा था, मगर इंसान कहलाने वाली ये मखलूक जाने क्यों इसके पीछे पड़ी हुई थी। कई बार इंसानों ने इसे मारने या पकड़ने की कोशिश भी की थी, बस इसके नसीब अच्छे थे जो हर बार बच गई। अभी कई दिन पहले भी कई लोग वो अजीब सी चीख बजाकर इसे पकड़ने आए थे, मगर ये अपने मस्कन से बाहर नहीं निकली थी। ये और बात है कि इसने बमुश्किल खुद पर काबू पाया था। अजीब सी इस चीज की आवाज जब भी इसके कानों में पड़ती थी, ये बेखुद होकर झूमना शुरू कर देती। इसका दिल चाहता था कि ये अपने मस्कन से बाहर निकले और इस चीज को बजाने वाले के सामने जाकर दिल भरकर झूमे, मगर ये अपनी इस ख्वाहिश की तकमील का अंजाम भी जानती थी। ये जानती थी कभी कभी ख्वाहिशें गुलाम भी बना देती हैं और ये किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए ख्वाहिश के बावजूद भी कभी आवाज पर अपने मस्कन से बाहर नहीं निकली थी। कई साल पहले एक रात वो बाहर ठंडी रेत पर लेटी हुई थी कि अचानक इसको अपने जिस्म में किसी तब्दीली का एहसास हुआ। कोशिश के बावजूद ये नहीं देख पाई कि इसको क्या हो रहा है। चंद पल बाद वो एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल चुकी थी। खुद पर नजर पड़ते ही इसके मुंह से सांप जैसी फुंकार निकली। इस रात वो बार बार अपने जिस्म को हाथ लगाकर देखती रही। वो इतनी खुश थी कि कई बार उठकर नाचने लग पड़ी। वो खुद को इंसानी रूप में देखकर अजीब सा महसूस कर रही थी। इसने अपना नाम बसूरी रखा था। सुबह होने के बाद इसकी हालत बदल गई थी। वो अपनी असली हालत में वापस आ गई। इसे मायूसी ने आ घेरा। इसे लगा शायद वो बस एक रात के लिए ही इंसान बनी थी, मगर ऐसा नहीं था। इसके बाद हर रात वो इंसानी रूप में आ जाती थी, मगर वो दूर कहीं नहीं जाती थी, बस अपने मस्कन से निकलकर करीब ही ठंडी रेत पर लेट जाती थी। इस रात भी वो मरने से रेत पर लेटी हुई थी कि अचानक इसकी तेज नजरों ने 2 इंसानी सायों को अपनी तरफ आते देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट किस में इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। तो मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज।